हेलो, सबका नमस्कार। वेलकम टू अश्वत्थामा क्लासेस। माई सेल्फ स्वरूप काबले, योर साइंस एंड मैथ्स मेंटर। आज हम लाइट के ऊपर थोड़े न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। क्यों सर, अभी क्यों करना है? ऐसे ऐसे बोल रहा हूँ क्योंकि अभी तो बहुत सारे बच्चों के FA3 एग्जाम्स आ चुके हैं और FA3 पे 100% ये चैप्टर होगा ही होगा। और ये चैप्टर तो बहुत ईजी है, पर इस चैप्टर में आते हैं न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स भी ईजी है, कैलकुलेशन भी ईजी है, पर प्रॉब्लम होता है सर कौन से टाइम पे कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा है, कौन से टाइम पे क्या यूज करना है, ये कंफ्यूजन बहुत होता है। तो मैंने सोचा लेट अस गिव यू ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट दिस फॉर्मूलाज, और फॉर्मूला समझने के बाद तो 2-3 सम्स भी सॉल्व करेंगे बाय विच यू गेट अ क्लियर आइडिया ऑफ इट। क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम पे 3 मार्क्स के लिए भी आता है। ये आएगा या फिर रे डायग्राम आएगा, पर आएगा ना। अगर अभी प्रैक्टिस करोगे तो वहां पे जाके कुछ अच्छा होगा ही। इसीलिए मैं बोल रहा हूं। तो मैंने सोचा लाइट के ऊपर थोड़ी न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। न्यूमेरिकल्स पे थोड़े ट्रिक्स बोलूंगा, कहां पे क्या करना है। ट्रिक से क्या पता है, ट्रिक से क्या होगा पता है, यू विल अंडरस्टैंड ये कब कौन सा प्लस लेना है, कौन सा माइनस लेना है। क्योंकि यहाँ पे इस चैप्टर पे होता है साइन कन्वेक्शन होता है। साइन कन्वेक्शन मतलब 3 थिंग्स होता है, फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वहां पे कौन सा प्लस लेना है, कौन सा नेगेटिव लेना है, वो सारे बहुत कंफ्यूजन होता है, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। तो मैंने सोचा इस पे वीडियो बनाते ही है, एग्जाम्स में भी हेल्प होगा और आगे चल के बोर्ड एग्जाम में भी हेल्प होगा। ठीक है, हमारे चैप्टर पे 2 थिंग्स आते हैं, मिरर एंड लेंस होता है। मिरर और लेंस, और मिरर भी 2 प्रकार के होते हैं, लेंस भी 2 प्रकार के होता है। वो होता है आपका कॉन्केव और कॉन्वेक्स, जिसको बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है, फर्स्ट थिंग मिरर का जो फॉर्मूला होता है इस चैप्टर पे, मिरर फॉर्मूला इज 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। प्लस पे क्यों फोकस किया अभी बोलता हूं। फिर यहां पे 1/f फॉर्मूला रिमेन्स सेम, मिरर होता है लेंस का उल्टा, तो यहां पे इट विल बिकम -1/v। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। यहां पे मिरर पे क्या आएगा, प्लस। आप दोनों में से एक ही फॉर्मूला याद रखो, मेरे हिसाब से मिरर का याद रखो। मिरर का आ गया तो क्या आएगा, लेंस का ऑटोमेटिकली आएगा, क्योंकि यहां पे प्लस आएगा तो यहां पे क्या आएगा, माइनस। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, फिर अब यहां पे v, f और u होता है क्या सर, ये क्या है यार, f इज योर फोकल लेंथ। क्या होता है, फोकल लेंथ। क्या होता है ये, फोकल लेंथ। v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस। v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस। उसी तरह इमेज कब आएगा, जब ऑब्जेक्ट रखोगे, इसको क्या बोलेंगे फिर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। समझ में आ रहा है। उसी तरह यहां पे एफ वी और यू, एफ वी और यू। लेट अस इमेजिन, अभी होता क्या सर, फोकल लेंथ क्या होता है, क्या होता है, दैट ऑल थिंग्स विल डिस्कस। लेट अस इमेजिन ये हमारा कौन सा लेंस है, सॉरी कौन सा मिरर है। लेट अस इमेजिन हमारे कॉनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है, कॉनकेव। और कॉनकेव पे आप सबको पता है एक सेंटर होता है जिसे हम पोल से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, पोल से। तो यहां पोल से एक प्रिंसिपल एक्सिस आता है। क्या आता है, प्रिंसिपल एक्सिस। और उस प्रिंसिपल एक्सिस पे एक होता है पॉइंट कॉल्ड फोकस। एक पॉइंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फोकस। फोकस इज अ पॉइंट विच ऑल रेज मीट। रिफ्लेक्ट होने के बाद सारे रेस कहां पे मीट होता है, इस फोकस पे। फोकस के आगे होता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो भी डिस्टेंस हमारा पोल से लेके फोकस तक होगा, इसे हम बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। लेट अस इमेजिन मैंने ऑब्जेक्ट यहां पे रखा है। ठीक है, लेट अस इमेजिन आप यहां पे ठहरे हो। अभी ठहरे मतलब तो तुम क्या बन जाओगे, ऑब्जेक्ट बन जाओगे। ठीक है, लेट अस इमेजिन यू आर स्टैंडिंग, आप क्या बन जाओगे, इमेज, सॉरी ऑब्जेक्ट बन जाओगे। तो यहां पोल से लेके जहां तक आप ठहरे हो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, यू से। लेट अस इमेजिन इसने कुछ इमेज बना लिया, यहां पे जाके कुछ लाइट हो गया। लेट अस इमेजिन हमारा ऑब्जेक्ट यहां पे आ गया। ठीक है, यहां पे हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, तो यहां से लेके यहां तक हम इसको क्या बोलेंगे, v। क्या बोलेंगे, v। और एक चीज याद रखो, सारे जब साइन कन्वेक्शन बोलूंगा तभी ये बहुत काम आएगा। ठीक है, लेट अस इमेजिन, समझ में आ गया, एफ वी और यू क्या होता है, एफ इज फोकल लेंथ, v इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इज इमेज डिस्टेंस। ठीक है, ऑब्जेक्ट रखोगे तभी तो इमेज आएगा, भूत थोड़ी है। क्लियर। उसके बाद इज दिस फॉर्मूला क्लियर, यहां पे सिर्फ प्लस होता है, यहां पे क्या होता है, माइनस। दिस इज फर्स्ट फॉर्मूला विच यू शुड रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का। किसका होता है, मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u, -v/u। तो यहां पे सर माइनस आ गया, तो यहां पे माइनस नहीं आएगा, तो यहां पे मैग्निफिकेशन क्या हो गया, v/u। यहां पे मैग्निफिकेशन क्या हो गया, v/u। ठीक है, मैग्निफिकेशन का हो गया फॉर्मूला। समझ में सिंपल आ रहा है। मिरर का उल्टा कौन होता है, लेंस। मिरर का कौन उल्टा होता है, लेंस। तो मिरर का हो गया, मैग्निफिकेशन का हो गया। मैग्निफिकेशन नथिंग बट हाउ मच टाइम द ऑब्जेक्ट इज एनलार्ज और डिमिनिश्ड। छोटा हुआ है, बड़ा हुआ है, हम यहां से समझ में आता है, इस फॉर्मूला से समझ में आता है। ठीक है सर, और एक फॉर्मूला है
और एक फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का इन टर्म्स ऑफ हाइट, इन टर्म्स ऑफ हाइट, हाइट के माध्यम से चले तो इट विल बिकम h डैश अपॉन h, इट विल बिकम h डैश अपॉन h। और एक फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, यहां पे भी होता है, हियर आल्सो विल बिकम h डैश अपॉन h। यहां पे कोई चेंज होता नहीं है, लेंस रहने दो, मिरर रहने दो, सॉरी मिरर रहने दो, लेंस रहने दो, कोई चेंज होता नहीं है। तो यहां पे मैग्निफिकेशन, ये भी आपका कौन सा फॉर्मूला है, मैग्निफिकेशन। ये कब यूज करना है, क्या करना है, आगे बोलूंगा वीडियो पे, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन h डैश और h क्या होता है सर, h डैश और h क्या होता है, h डैश इज योर, यहां पे लिखूं, h डैश इज योर, h डैश इज योर इमेज हाइट, h डैश इज योर इमेज हाइट। और आपका h, सिंपल h जो होता है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट। मैंने क्या बोला, मैंने बोला आपको इमेजिन करने के लिए, यहाँ पे ठहरने के लिए, आपका हाइट है, हाँ ऑब्वियसली है, मेरा हाइट है, हाँ है, तो इस हाइट को हम क्या बोलेंगे, इस हाइट को क्या बोलेंगे, h, क्या बोलेंगे, h। तो इसका भी कुछ हाइट होगा इमेज का, इसको हम बोलेंगे h डैश। जब इसका हम रेशियो कर देंगे इमेज डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट, तो हमको क्या मिलेगा, मैग्निफिकेशन। क्या मिलेगा, मैग्निफिकेशन। इतने ही फॉर्मूला है बच्चों, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, इतने ही फॉर्मूलाज है। 1/f, लेंस पे आएगा नेगेटिव, यहाँ पे भी 1/f, मिरर पे आ गया पॉजिटिव, सिंपल। -v/u, यहाँ पे माइनस आ गया तो यहाँ पे माइनस नहीं है, h डैश अपॉन h, h डैश अपॉन h। इज इट क्लियर, फॉर्मूला तो क्लियर हो गया। अभी प्रॉब्लम क्या होता है, पता है प्रॉब्लम क्या होता है, अब मैंने बोला लेंस और मिरर पे दो प्रकार के होता है, दैट इज योर कॉनकेव और कॉन्वेक्स। दोनों में भी होता है, मिरर्स में भी होता है और लेंस में भी होता है। यहां पे भी क्या होगा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अभी प्रॉब्लम क्या होता है, बताए न्यूमेरिकल में कैसे देते हैं, आपके कर्नाटका स्टेट पे कैसे देता है, दे ओनली गिव यू क्वेश्चन, वो बोलेंगे नहीं कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, हम जिसको साइन कन्वेक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइन कन्वेक्शन। और वहीं पे बहुत सारे बच्चे क्या होता है, जाता है, वहीं पे मार्क्स जाता है। तो मेरे हिसाब से अभी सुनो, साइन कन्वेक्शन हम मिलता कैसे, साइन कन्वेक्शन मिलता कैसे, तो साइन कन्वेक्शन के लिए 2 मिनट के लिए मैं फॉर्मूला हटाता हूं, ठीक है। आई विल टॉक अबाउट साइन कन्वेक्शन इन कॉनकेव एंड साइन कन्वेक्शन इन कॉन्वेक्स। यहां पे मैं कॉनकेव लिख रहा हूं, कॉनकेव, और यहां पे मैं लिखूंगा कॉन्वेक्स। क्या लिखूंगा, कॉन्वेक्स। अब सबको पता है 3 थिंग्स विल बी देयर, कितनी थिंग्स होता है, 3 थिंग्स। एक होता है आपका फोकल लेंथ, और एक होता है v, एक होता है u, बराबर। यहां पे भी सेम, फोकल लेंथ, एक होता है v, एक होता है u, बराबर। कॉनकेव में समझो, कॉनकेव है नेगेटिव बंदा, कॉनकेव है एक नेगेटिव बंदा है, आपके ग्रुप में होगा ना कोई नेगेटिव बंदा, हाँ उसी तरह ये कॉनकेव इसमें क्या है, नेगेटिव है, पूरा नेगेटिव है, तो इसके सारे जो टर्म्स होंगे ना, सारे नेगेटिव, सारे जो टर्म्स होंगे सारे नेगेटिव होंगे। तो यहाँ पे फोकल लेंथ भी क्या होगा, नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव। कॉन्वेक्स थोड़ा अच्छा बंदा है, कॉन्वेक्स थोड़ा अच्छा बंदा है, यहाँ पे u क्या होगा, नेगेटिव, बाकी सब पॉजिटिव। हमें कॉन्वेक्स जैसा रहना चाहिए, अगर हमें लाइफ में कोई नेगेटिव आए ना उसको फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव, क्या रहेगा, पॉजिटिव। सर कैसे समझ में आना है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, हमने अभी मैं टॉपिक की बात नहीं कर रहा हूं, सिंपल बोलूंगा। ये पोल है मिरर का पोल है, मिरर के ये सारी चीज कहां पे है, लेफ्ट हैंड साइड पे, कहां पे है, लेफ्ट हैंड साइड। जो भी हमारा लेफ्ट हैंड पे आता है वो नेगेटिव होता है। हमारा फोकल लेंथ कहां पे है, मिरर के लेफ्ट पे है, तो ये क्या होगा, नेगेटिव। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, नेगेटिव, क्यों, लेफ्ट हैंड साइड पे। इमेज, ये जो इमेज बनाएगा, इमेज भी लेफ्ट साइड पे ही बनाएगा, तो ये भी क्या होगा, नेगेटिव। हम कॉन्सेप्ट पे जाएंगे नहीं, कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, आई अज्यूम यू नो इट, ठीक है। ये चीज याद रखो, कॉनकेव नेगेटिव बंदा है, कॉनकेव नेगेटिव है, इस पे सारे ऑल नेगेटिव, याद रखो इसको याद रखो, ऑल नेगेटिव। कॉन्वेक्स 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव। ये यू ना, ये यू में नेगेटिव पर्सन है, ये कभी भी कुछ काम का नहीं है, ये सिर्फ हमेशा नेगेटिव बातें करेगा। यू जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट जब रखोगे इस लेफ्ट पे रखोगे, ठीक है, तो यू इज ऑलवेज नेगेटिव। और कॉनकेव पे सारे नेगेटिव, कॉन्वेक्स जैसे रहना चाहिए हमको, दैट इज 2 थिंग्स पॉजिटिव। ये याद रखो, इतना ही याद रखना है, न्यूमेरिकल्स पे इतना ही याद रखना है। बेसिकली ये फॉर्मूला, ये आ गया तो ये आएगा, ये प्लस है तो ये माइनस। नेक्स्ट इज मैग्निफिकेशन, जहां पे मैंने यहाँ पे लिखा था ऑलरेडी, दैट इज -v/u, -v/u। ये माइनस है तो ये क्या होगा, प्लस। हाइट के डिस्टेंस से, हाइट के माध्यम से दोनों क्या होंगे, दोनों सेम, h डैश अपॉन h। यहां पे भी क्या होगा, h डैश अपॉन h, h डैश अपॉन h। आई थिंक ये सारे फॉर्मूले याद रखो। और मेन इंपॉर्टेंट थिंग ना, ये साइन कन्वेक्शन याद रखो, साइन कन्वेक्शन याद रखो। अगर साइन कन्वेक्शन आ गया ना पूरा, दिस साइन कन्वेक्शन इफ यू नो,
दिस काइंड साइन कन्वेंशन इफ यू नो यू कैन टैकल एनी सम, क्योंकि ये तो सिंपल एलसीएम एलसीएम का ही तो खेल है। एलसीएम एलसीएम तो आपको 600 से आता है आपको, या तो ये पूरा इजी है। सो यू शुड रिमेंबर दिस, यू शुड रिमेंबर दिस। ठीक है, क्वेश्चन से चालू करते हैं। लेट अस टेक फर्स्ट क्वेश्चन, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका क्वेश्चन, और मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ूंगा। ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, ऑब्जेक्ट का साइज कितना है? ऑब्जेक्ट का साइज है 4 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का साइज क्या है? हम फिजिक्स में हमेशा क्या लिखते हैं? गिवन। क्या लिखता है? गिवन। तो मैं यहां पे आंसर लिखूंगा, ऑलवेज राइट गिवन। गिवन से क्या होगा बच्चों? यू विल अंडरस्टैंड हमको क्या दिया है और क्या ढूंढना है। उन्होंने क्या बोला? हाइट, सॉरी जो भी साइज है, जो भी साइज है, कितना, किसका साइज? इसका साइज, हाइट, इमेज का साइज, इमेज का सॉरी ऑब्जेक्ट का साइज कितना है? एच। किसे डिनोट करता है? एच। और वो कितने सेंटीमीटर का है? 4 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर का है? 4 सेंटीमीटर। इन साइज इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर्स इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर। कौन बोला है? कॉन्केव। और कॉन्केव पे सारे क्या होता है? कॉन्केव पे ऑल नेगेटिव, कॉन्केव पे ऑल नेगेटिव, VUF सारे क्या होंगे? नेगेटिव। ठीक है, और उन्होंने बोला है इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ व्हाट? कॉन्केव मिरर। मतलब कॉन्केव मिरर के आगे ऑब्जेक्ट कितने सेंटीमीटर पे है? मतलब हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है। क्या दिया है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? 25 सेंटीमीटर। और आप सबको पता है कॉन्केव पे क्या होता है? नेगेटिव। तो ये होगा -25। क्या होगा? -25। और उन्होंने क्या बोला है? ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना है? 15 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कितना आ गया? -15 सेंटीमीटर। समझ में आया? क्वेश्चन पे उन्होंने क्या बोला? सिर्फ 15 सेंटीमीटर। पर हमको क्या पता लगा? कॉन्केव के बारे में बात चल रहा है। किसके बारे में? कॉन्केव। और कॉन्केव में सारी चीज क्या होता है? नेगेटिव। सारी चीज क्या होता है? नेगेटिव। तो ये क्या हो गया? -15 सेंटीमीटर। कितना हो गया? -15 सेंटीमीटर। तो उन्होंने क्या बोला लास्ट पे? एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड टू गेट टू ऑर्डर अ ऑब्टेन इमेज, टू ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। ठीक है, फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। फाइंड नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। लेट अस इमेजिन। हमको क्या बोल रहे हैं? उन्होंने क्या बोला है? फर्स्ट फाइंड इमेज डिस्टेंस, फर्स्ट फाइंड इमेज डिस्टेंस, और इमेज डिस्टेंस के साथ, इमेज डिस्टेंस के साथ उन्होंने क्या बोला है? फाइंड नेचर, फाइंड नेचर ऑफ इट, फाइंड नेचर ऑफ इट एंड उन्होंने क्या बोला? और एंड साइज ऑफ द इमेज, एंड साइज ऑफ द इमेज। जब भी आपके क्वेश्चन पे साइज आएगा यू हैव टू फाइंड मैग्निफिकेशन। क्या निकालना पड़ेगा? मैग्निफिकेशन। ये तो हो गया क्लियर। लेट अस स्टार्ट विद दिस। ठीक है, किसके बारे में बात चल रहा है? कॉन्केव मिरर के बारे में। किसके बारे में? कॉन्केव मिरर के बारे में बात चल रहा है। मिरर का फॉर्मूला क्या होता है? मिरर का, मिरर मतलब प्लस, इट विल बिकम 1/v प्लस 1/u, 1/v प्लस 1/u। सारी चीज तो दिया हुआ है। हाइट हमको नहीं चाहिए अभी, u चाहिए, u यहाँ पे है, और फोकल लेंथ। सो 1 डिवाइडेड बाई f कितना है? -15 इक्वल्स टू v तो ढूंढना है, तो v की जगह पे v रख दो, प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस कितना हो गया? ये u है ना, u इज 25। कितना हो गया? 25। तो यहां पे रखो 1 डिवाइडेड बाई -15, यहां पे क्या होगा? 1/v प्लस माइनस क्या होगा? -1/25, -1/25। ये -1/25 इक्वेशन के उस तरफ गया तो क्या होगा? पॉजिटिव। सो 1/15 ये क्या होगा? प्लस 1/25 इक्वल्स टू 1/v, 1/v। अभी हमको निकालना है 25 और 15 का एलसीएम। आपको आता होगा, पर भी मैं निकाल के दिखाऊंगा। इसको नहीं आता वो भी देख लो, बेसिक से चलता है। लेट अस इमेजिन आपको कुछ भी नहीं आता। 25 और इसका कौन से टेबल पे जाएगा? 5 के। 5 3 जा 5, 5 जा, फिर 5 के टेबल में तो 3 आएगा नहीं, 3 ऐसे ही ले लो, और 5 1 जा, फिर 3 1 जा 1 जा। ये प्रोसेस करना है 3 आने तक, मतलब 1 1 आने तक। 5 5 जा 25 और 25 3 जा 75। कितना होता है? 75। तो एलसीएम कितना आ गया? 75। एलसीएम कितना आ गया? 75। अभी 15 को किससे मल्टीप्लाई करेगी? 75 आ जाए। 15 किससे मल्टीप्लाई करेगी? 75 आ जाए। 15 कितना हाउ मच जा? 15 1 जा 15, 15 2 जा होता है 30, 30 4 जा 60, 15 5 जा, 15 5 जा, और 25 हाउ मच जा? अभी यहाँ पे 5 जा करेंगे, और 25 3 जा, 25 3 जा। माइनस है तो यहाँ पे 1 इंटू 5 कितना होता है? -5। प्लस है, प्लस लिखो, 1 इंटू 3 कितना होता है? 3। प्लस 5 -3 कितना आता है? -2 डिवाइडेड बाई 75 इक्वल्स टू 1/v, इक्वल्स टू 1/v। यहां पे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट हमको क्या चाहिए? हमको क्या चाहिए?
हमको 1/v नहीं चाहिए, हमको चाहिए सिर्फ v, मतलब यहां पे भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, यहां पे भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। सो दिस विल बिकम 75 डिवाइडेड बाय 2 माइनस का विल बिकम v। समझ में आया? यहां पे रेसिप्रोकल तो वहां पे भी रेसिप्रोकल हो गया। 75 का हाफ कितना होता है? 75 का हाफ सर 37.5। कितना होता है? 37.5। तो हमारा इमेज कितना आ गया? इट इज माइनस 37.5 सेंटीमीटर, माइनस 37.5 सेंटीमीटर मिल गया। सो सिंपल। मिला कि नहीं मिला? यस मिला। जो भी हमारा कॉन्केव है, अभी उन्होंने बात किया है, ठीक है, नेचर बाद में बोलते हैं साइज, साइज के बारे में। किसके बारे में? साइज के बारे में। अब सबको पता है साइज रिगार्डिंग मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला है, मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला है, दैट इज माइनस वी बाय यू, माइनस वी बाय यू। उन्होंने साइज पूछा है, साइज किसके बारे में पूछा है? इमेज का, तो एच डैश ढूंढना पड़ेगा। क्या ढूंढना पड़ेगा? एच डैश। तो पहले मैग्निफिकेशन ढूंढता है। मैग्निफिकेशन कैसे मिलेगा? मैग्निफिकेशन मिलेगा माइनस वी, कितना आया? माइनस ऑफ 37.5। अभी ये बच्चे यहाँ पे माइनस भूल जाता है। माइनस 37.5 डिवाइडेड बाय यू कितना आया? माइनस 25, माइनस 25। तो यहाँ पे m कितना होगा? m विल बिकम माइनस इंटू माइनस क्या होगा? प्लस 37। आई विल मेक इट डिवाइडेड बाय 10। एक पॉइंट मैंने शिफ्ट किया और यहाँ पे क्या होगा? 25। यहाँ पे क्या होगा? 25। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1। ये नंबर यहाँ पे जाएगा, ये नंबर यहाँ पे जाएगा, तो लास्ट में क्या होगा? ये m जो भी होगा कितना आएगा? m विल बिकम 375 इंटू, वहां पे नंबर कौन सा गया? इंटू 1 गया, और यहाँ पे 10 इंटू क्या गया? 25। 10 इंटू 25। अभी कैंसिल करता है, ये जाएगा सीधा सीधा 20 के टेबल, 25 के टेबल पे जाएगा ही जाएगा। 25 1 जा 25, 25 6 जा होता है, 25 12 जा होता है, आई थिंक 15 से जाएगा, ये 15 से जाएगा। लेट अस चेक 25 इंटू 15 ऑब्वियसली जाएगा 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 10 प्लस 2 12, फिर प्लस ये होगा 25 हो गया, 5 7, यस ऑब्वियसली करेक्ट इट इज। तो यहाँ पे m कितना आया? 15 डिवाइडेड बाय कितना आ गया? 10। 15 डिवाइडेड बाय 10, सो यहाँ पे कैंसिल होगा फिर से। 5 2 जा 5 3 जा, m कितना आया? 3/2। 3/2, और 3/2 कितना होता है? 3/2 कितना होता है? हमने यहाँ पे माइनस मिस किया है सारी जगह। माइनस 1.5 सेंटीमीटर, माइनस 1.5 सेंटीमीटर। पर हमको निकालना क्या था? हमको निकालना था एच डैश। क्या निकालना था? एच डैश। तो एच डैश क्या होगा? और एक फॉर्मूला पता है सर, एच डैश अपॉन एच। और एक फॉर्मूला पता है, ये कितना आ गया? इट इज माइनस 1/1.5। एच डैश कितना आ गया? एच डैश इन्होंने दिया नहीं है, एच डैश हमको निकालना है, तो एच डैश विल बी एज इट इज। एच कितना है? एच है सर 4। एच कितना है? 4। तो वहां पे 4 जाएगा, क्या होगा ये? दिस विल बिकम माइनस 1.5 इंटू 4 इज इक्वल्स टू एच डैश माइनस, अभी देखो सिंपल करना है, दिस विल बिकम 15 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 4 इक्वल्स टू एच डैश। यहाँ पे सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लो, 1.5 इंटू 4 कितना आता है? 1.5 इंटू 4। मैं सब सिंपल करके बोल रहा हूँ। 4 5 जा 20, 4 1 जा 4, 4 प्लस 2 कितना आएगा? 6। कितना आ गया? 6। तो यहाँ पे h कितना आ गया? 6, सॉरी एच डैश कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। हमको इतना ही करना था क्वेश्चन, इतना ही करना था। पहले हमने क्या किया? सारा गिवन चीज लिखा। गिवन पे उन्होंने बोला मिरर के बारे में, तो हमने मिरर फॉर्मूला डाला। मिरर के बाद ढूंढा सिंपल मैथ्स किया, हमको मिला हमारा v। क्या मिला? v। उन्होंने बोला साइज भी निकालो। क्या निकालो? साइज। तो साइज हमने निकाला, मैग्निफिकेशन। साइज निकालने के लिए हमको मैग्निफिकेशन चाहिए, तो पहले मैंने मैग्निफिकेशन निकाला। मैग्निफिकेशन के बाद हमको आया मैग्निफिकेशन माइनस 1.5, तो माइनस 1.5 मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। एच डैश हमको ढूंढना था, एच डैश की जगह पे एच डैश, एच के बदले क्या डाला? 4, सब्स्टिट्यूशन किया, एच कितना आया? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। इतना सिंपल है क्वेश्चन, वेरी सिंपल। इसका नेचर की बात करेंगे, यहाँ पे नेचर के बारे में क्या बात करेंगे? इफ यू चेक नेचर, इट विल बी जो कॉन्केव के बारे में बात करें। किसके बारे में? कॉन्केव। तो कॉन्केव पे यू विल गेट रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। कैसे मिलेगा? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड। आई थिंक ये सारा फर्स्ट सम इज मोस्ट क्लियर हो गया पूरा। सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल मैथ्स करना, यू विल गेट आंसर। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन, पढ़ता हूं मैं आपके लिए। A 2 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis of convex lens। कौन सा लेंस दिया है यहाँ पे? कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ पे लिखता हूं मैं, कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। मतलब अभी मिरर का खेल नहीं है, किसका खेल है? लेंस का खेल है। और उन्होंने बोला है 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, मतलब
टॉल का मतलब कितना है, हाइट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 2 सेंटीमीटर टॉल, मतलब जो h है वो कितना है 2 सेंटीमीटर, हमको हाइट से कोई फर्क पड़ता नहीं है। नेक्स्ट, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे फोकल लेंथ f जो होगा हमारा क्या होगा 10 सेंटीमीटर। और मैंने एक चीज बोला था, कन्वेक्स पे सारे पॉजिटिव होता है, एक ही नेगेटिव होता है, वो होता है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो नहीं है f, ठीक है। फिर द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है लेंस से कितना है 15 सेंटीमीटर, और सबको पता है कॉन्वेक्स पे u क्या होता है नेगेटिव, बाकी सब पॉजिटिव, तो यहाँ पे u कितना होगा, u कितना होगा, कितना बोला मैंने -15, कितना बोला है -15। तो क्वेश्चन पे क्या पूछा है, फाइंड द नेचर, ठीक है नेचर बोलेंगे, नेचर के साथ क्या बोला है पोजीशन, ठीक है पोजीशन बोलेंगे, पोजीशन का मतलब क्या होता है v पूछा है, v पूछा है, और क्या पूछा है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑब्जेक्ट मतलब क्या पूछा है मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन पूछा है, और ऑब्वियसली h दिया है, तुमको क्या निकालना पड़ेगा h डैश, क्या निकालना पड़ेगा h डैश, और उसके साथ क्या निकालना पड़ेगा नेचर, नेचर हम बाद में देखते हैं, उसके साथ क्या निकालना पड़ेगा नेचर, नेचर तो यू कैन इजीली गेट, आपने थ्योरी अटेंड तो किया ही होगा, ठीक है नेचर यू विल इजीली गेट, तो आई थिंक दिस मच इज क्लियर। आल्सो फाइंड इज मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन में पहले लिखा है, ठीक है लेट अस स्टार्ट। कौन सा बोला है कॉन्वेक्स लेंस का बोला है, और लेंस पे फॉर्मूला तो रहेगा सेम, फॉर्मूला तो रहेगा सेम, प्लस की जगह पे क्या आएगा माइनस, यहाँ पे क्या बोला है 1/f कितना है 10 इज इक्वल्स टू 1/v, तो हमको ढूंढना है v रखो एज इट इज, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे u कितना है -15, तो यहाँ पे 1/10, v तो रहेगा सेम, माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस 1/15, ये 1/15 वहां पे जाके क्या होगा माइनस होगा, देखो यहाँ पे 1/10 तो वहीं पे है, ये प्लस हो गया, यहाँ पे क्या होगा माइनस, और यहाँ पे 1/v, 10 और 15 का एलसीएम निकाल के देखते हैं, 10 और 15 मेरे को पता है एलसीएम कितना है, पर भी आप सबको निकाल के बोल रहा हूँ, 10 और 15 कितना होता है 2 5 जा 3 जा 5 1 जा 3 जा 3 1 जा 5 2 जा 10 10 3 जा 30, तो एलसीएम कितना आया यहाँ पे, एलसीएम आया 30, 10 हाउ मच जा 30, 10 3 जा 30, 10 हाउ मच जा 30, 10 3 जा 15 कितने जा 15 2 जा, 1 into 3 कितना होता है 3, बीच में माइनस माइनस 1 2 जा 2, बचा कितना 1/v, बचा कितना 1/v, क्योंकि हमको v निकालना है, क्या निकालना है अरे बोलो क्या निकालना है 1/v, 3 में से 2 गया कितना बचा 1 बचा, और यहाँ पे कितना है 30, तो यहाँ पे 30 बचा, यहाँ पे क्या बचा फिर से 1/v, हमको सर 1/v नहीं चाहिए, हमको सिर्फ v चाहिए, तो यहाँ पे रेसिप्रोकल करो, यहाँ पे रेसिप्रोकल करो, तो क्या बचेगा 30 इज इक्वल्स टू v, क्या हमारा v पॉजिटिव आया, यस, उसका मतलब क्या है, मैंने बोला कन्वेक्स पे सिर्फ u नेगेटिव होता है, बाकी सब पॉजिटिव, क्या हमारा आंसर भी पॉजिटिव में आया, यस, मतलब हमारा आंसर करेक्ट है, कितना है करेक्ट, तो हमारा u कितना v कितना आया सॉरी 30 सेंटीमीटर, कितना आया 30 सेंटीमीटर, हमको क्या निकालना है अभी मैग्निफिकेशन, क्या निकालना है मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू v/u, क्या होगा v/u, मिरर पे -v/u, तो यहाँ पे जस्ट सब्स्टिट्यूट, कितना होगा ये v कितना है 30 डिवाइडेड बाय 30 डिवाइडेड बाय u कितना है -15, कितना है -15, अब सबको पता है 15 1 जा 15 2 जा, तो m मैग्निफिकेशन कितना आया -2, कितना आया मैग्निफिकेशन कितना आया -2, अगर मैग्निफिकेशन मिल गया तो हमको क्या h डैश मिलेगा, ऑब्वियसली मिलेगा, h डैश कितना होगा, और एक मैग्निफिकेशन फॉर्मूला होता है h डैश डिवाइडेड बाय h, मैग्निफिकेशन कितना आ गया -2, h डैश कितना आ गया, h डैश इज 2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सॉरी h डैश हमको दिया नहीं है, h डैश इज 0, h डैश इज h कितना है -2, h डैश कितना है -2, और मैग्निफिकेशन ठीक है, तो ये 4 वहां पे जाएगा इंटू 2 इज इक्वल्स टू h डैश, 2 2 से कितना आएगा 4, -4 इज इक्वल्स टू h डैश, क्या हमारा h डैश भी आ गया -4 सेंटीमीटर, यस सर आ गया, और कुछ चाहिए, इतना करोगे 3 मार्क्स मिलेगा। नेचर बोलो सर, नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, नेचर क्या होगा सर, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, एज सिंपल एज दैट, रियल एंड इन्वर्टेड, वेरी इजी, क्वेश्चन तो हो गया, क्वेश्चन तो हो गया, ये हो गया हमारा नेचर, ये हो गया हमारा हाइट ऑफ इमेज, ये हो गया मैग्निफिकेशन, ये हो गया पोजीशन एट विच ऑब्जेक्ट, मतलब स्क्रीन कहां पे रखना है,
सो सिंपल। यहाँ पे आपको बोर्ड एग्जाम दे रहा है 3 मार्क, इतना सिंपल कौन देगा आपको? ठीक है, लेट अस मूव टू थर्ड क्वेश्चन। तो ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन, पढ़ता हूं आपके लिए। ऑब्जेक्ट इन साइज 7 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट इन साइज, साइज मतलब समझ में आना चाहिए, अब तो समझ में आना चाहिए, एच की बारे में बात चल रही है, वो कितना है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। किसके बारे में चल रहा है बात? कॉनकेव मिरर के बारे में चल रहा है, और कॉनकेव होता है नेगेटिव बंदा, तो नेगेटिव मतलब सारी चीज क्या आएंगे? नेगेटिव। 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, मतलब जो भी हमको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है दैट इज यू, वो कितना होगा? -27 सेंटीमीटर, -27 सेंटीमीटर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, मतलब फोकल लेंथ कितना दिया है? एफ जो है वो कितना है? -18 सेंटीमीटर। माइनस क्यों सर? कॉनकेव, सिंपल आंसर, कॉनकेव। फिर एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड बी अ स्क्रीन प्लेस्ड टू गेट अ शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड, मतलब हमको बेसिकली यू और एफ दिया, मतलब हमको क्या निकालना पड़ेगा? यू वी निकालना पड़ेगा, और उसके साथ साइज मतलब हमको निकालना पड़ेगा एच डैश, और एच डैश निकालने के लिए हमको निकालना पड़ेगा मैग्निफिकेशन, और उन्होंने लास्ट पे क्या बोला है? नेचर। क्या बोला है? नेचर। सो बेसिकली दिस ऑल थिंग्स वी हैव टू फाइंड। लेट अस स्टार्ट, सिंपल है, ठीक है, सिंपल है। तो मिरर के बारे में बोला है, ठीक है। तो मिरर का होता है क्या फॉर्मूला? मिरर का फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। 1/f तो पता ही है, इट इज -1/18 इज इक्वल्स टू v तो पता नहीं, यहाँ पे प्लस होगा, प्लस क्या होगा? प्लस होगा, और यहाँ पे दिस विल बिकम -27, प्लस माइनस क्या होगा? माइनस, सो दिस -1/18 इज इक्वल्स टू 1/v माइनस ऑफ 1/27, तो ये माइनस ऑफ 1/27 कहां बचेगा? यहाँ पे जाएगा, और क्या होगा? -1/18 प्लस 1/27 इज इक्वल्स टू 1/v, 1/v। आप सबको पता रहना चाहिए, एलसीएम मैंने सिखाया, 2 सम पहले सिखाया, अभी डायरेक्ट करूंगा। यहाँ पे एलसीएम सीधा सीधा आएगा उठा के 54, कितना आएगा? 54, एंड कितना आएगा? 54, 18 मतलब 54, 18 27 2 जा, और 18 लेट्स चेक 18 कितना होता है? 18 3 जा, लेट्स चेक 8 3 जा 24, यस 18 3 जा कितना? 18 3 जा, देखो यहाँ पे 24, 3 1 जा 3 प्लस 1 5, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा? 54, यहाँ पे आएगा -3, यहाँ पे आएगा +2, -3 +2, यहाँ पे बचा -1, सॉरी 1/v, क्या बचा? 1/v। -3 + 2 का जब सम करोगे यू विल गेट -1/54 इज इक्वल्स टू 1/v। इसको भी रेसिप्रोकल करो तो दिस विल बिकम v इज इक्वल्स टू -54 सेंटीमीटर। क्या हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या फिर सॉरी इमेज डिस्टेंस जो हमारा नेगेटिव आया? यस, और मैंने बोला कॉनकेव पे सारी चीज क्या होता है? नेगेटिव। ये देखो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, आप नेगेटिव मत बनो, ठीक है। सुनो, v इज क्लियर? यस इट्स क्लियर। उसके बाद हमको क्या निकालना है? मैग्निफिकेशन। क्या निकालना है? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, मिरर की बात चल रही है, किसकी बात? मिरर की बात। दैट विल बिकम -v/u, ठीक है, दैट विल बिकम -v/u। m इज इक्वल्स टू माइनस कितना होगा? ये माइनस u कितना आया? माइनस ऑफ 54 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ 27, माइनस ऑफ 27, माइनस इंटू माइनस क्या होगा? प्लस, फिर क्या होगा? यहाँ पे बचेगा 54 डिवाइडेड बाय -27, 27 1 जा 27 2 जा, सो जो भी आपका मैग्निफिकेशन आया दैट इज हाउ मच? -2। कितना आया? -2। हाँ सर, मैग्निफिकेशन हो गया। मैग्निफिकेशन के बाद क्या ढूंढना है? मैग्निफिकेशन के बाद ढूंढना है आफ्टर m यू हैव टू फाइंड h डैश डिवाइडेड बाय h, मतलब हमको क्या निकालना है? h डैश। h डैश की जगह पे h डैश ही रखो, दिस विल बिकम -2 h डैश, h कितना आया? 7 सेंटीमीटर। कितना आया? 7 वहां पे जगह क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन, 2 × 7 इज इक्वल्स टू h डैश। 2 × 7 कितना होता है? -14 इज इक्वल्स टू h डैश। तो हमारा h डैश भी कितना आ गया? h डैश इज नथिंग बट -14 सेंटीमीटर, -14 सेंटीमीटर। क्या हमको सब मिला? यस, सब मिला। बेसिकली एवरीथिंग यू गॉट, बेसिकली एवरीथिंग। कॉनकेव की बात चल रही है, सो द नेचर विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। सर ये देख के बोलो, हाँ h डैश कहाँ है? h डैश नेगेटिव है, मतलब नीचे आ रहा है, इमेज कहाँ था? नीचे, तो इन्वर्टेड इमेज होगा। कॉनकेव है तो यू विल गेट रियल इमेज। कौन सा इमेज मिलेगा? रियल इमेज। सिंपल क्वेश्चन है, ये भी 3 मार्क का क्वेश्चन। दिस इज योर 3 मार्क क्वेश्चन।
ठीक है, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे अटैच करूंगा, अभी जस्ट यहाँ पे अटैच करूंगा, यहाँ पे एक आएगा क्वेश्चन दैट यू ट्राई एट होम, मेरे को इसका आंसर कमेंट में सेक्शन में जरूर लिखना, ठीक है। कोई डाउट है यू कमेंट में इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन गुड बाय।